हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो है मटेरियल बैलेंस। तो फर्स्ट हमारे मटेरियल बैलेंस है क्या। फर्स्ट तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम पढ़ते क्यों हैं मटेरियल बैलेंस, आखिर उसका यूज़ क्या है। सो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल बैलेंस। फर्स्ट, व्हाट इज मटेरियल बैलेंस, थिंक अबाउट इट, व्हाई इट्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री, इज इट रियली नीडेड, क्या हम इसके बिना एक प्रोसेस चला सकते हैं या ये ज़रूरी ही होता है हमारे लिए। तो आगे हम इस ऑब्जेक्टिव्स के आंसर इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल मटेरियल बैलेंस है। तो जनरल मटेरियल बैलेंस होता क्या है। मटेरियल बैलेंस किस लॉ पे काम करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, इन एनर्जी पे। A mass or energy can neither be created nor be destroyed, उस पे ये काम करता है। So why we need general material balance? Because it provides a holistic idea of what we are actually in happening in a process. एक प्रोसेस में आखिरकार हो क्या रहा है, वो एक आइडिया देता है जनरल मटेरियल बैलेंस। आगे हम देखेंगे इसके यूजेस, और पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है हमारा, जो कोई भी एक कॉलम हो सकता है या फिर फिल्ट्रेशन यूनिट, क्रिस्टलाइजेशन यूनिट, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हमने एक इनपुट डाला, फिर उसमें प्रोसेस हुई और हमारा आउटपुट मिला। ठीक है। अगर हम एज्यूम करें कि ये प्रोसेस है स्टेडी स्टेट में और ये है नॉन रिएक्टिव, तो इसका बैलेंस जो हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं वो क्या होगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जो अंदर गया है वही बाहर निकलेगा। इसमें हम जनरेशन, कंजप्शन और एक्यूमुलेशन जीरो मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टडी स्टेट में है और नॉन रिएक्टिव सिस्टम है। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एक सिस्टम है हमारे पास, और इस बार क्या है, सिर्फ एक्यूमुलेशन ज़ीरो है, क्योंकि ये रिएक्टिव सिस्टम है और स्टडी स्टेट में है। इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट का कंजम्पशन भी होगा और प्रोडक्ट्स का जनरेशन भी। इनपुट आया, फिर जो थोड़ा कंजम्पशन हुआ, बाद में प्रोडक्ट्स जनरेट हुए और आउटपुट मिला। इसमें हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं क्यों अगर इनपुट आया, इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन, ये कॉमन सेंस पे में भी हम बता सकते हैं। और इसको अगर सही ढंग से लिख लें तो क्या होगा, इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे आएगा ये ज़ीरो क्यों हुआ, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन आगे समझ में भी आएगा। और हम थर्ड केस देखेंगे जहाँ पे हमारा सिस्टम है ना वो अनस्टेडी स्टेट पे है, मतलब उसमें एक्यूमुलेशन भी हो रहा है। हमारा इनपुट आया, जनरेशन भी हुआ, कंजम्पशन भी हुआ, एक्यूमुलेशन भी हुआ और आउटपुट भी आया। तो हमारा मटेरियल बैलेंस क्या होगा, इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन। और इसको ही हम आगे जाके जनरल मटेरियल बैलेंस बोल देते हैं, क्योंकि ये एक मदर इक्वेशन है सारे के लिए। अगर देखो ये इक्वेशन में अगर आप स्टेडी स्टेट में मान लो तो एक्यूमुलेशन ज़ीरो हो जाएगा, और जनरेशन और कंजम्पशन भी आप अगर ज़ीरो मान लो तो ये इक्वेशन ही बन जाएगा आपका केस 1। और इसमें अगर आप इनपुट प्लस जनरेशन, आउटपुट और कंजप्शन कंसिडर कर लो और एक्यूमुलेशन ज़ीरो मान लो तो यही इक्वेशन आपका बन जाएगा केस 2। और इसमें अगर एक्यूमुलेशन भी इंक्लूड कर दो तो यही इक्वेशन हमारा केस 3 बन जाएगा। तो ये एक मदर इक्वेशन जैसा है जनरल मटेरियल बैलेंस का। ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है आगे जाके, क्योंकि अगर देखो जब भी हम कोई सिस्टम का मटेरियल बैलेंस करते हैं तो पहले हम उसका ओवरऑल बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि
हमको एक आइडिया मिले कि आखिरकार इस सिस्टम में हो क्या रहा है। तो ये हुआ हमारा जनरल मटेरियल बैलेंस। और आखिरकार ये हम कर क्यों रहे हैं जनरल मटेरियल बैलेंस? क्योंकि आगे जाके आप जब भी देखोगे कोई क्वेश्चंस में, अगर हमको फाइंड करना है, चलो हम आगे ही बढ़ते हैं, आगे इसके आंसर और भी मिलेंगे। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो हमारा कंक्लूजन आया क्या, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिए थे, कि अगर आखिरकार मटेरियल बैलेंस है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है इंडस्ट्री में, और आखिरकार क्या हम इसके बिना काम चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते। तो इसके आंसर हमने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने ट्राई किए हैं अपना बेस्ट जो आपको समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मटेरियल बैलेंस? आखिरकार ये है क्या, ये क्या भला है मटेरियल बैलेंस, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? मटेरियल बैलेंस इज अ टूल from which we can check, analyze और find unknown in the process happening। हम अगर आगे जाके कुछ भी प्रोसेस, अगर हमारा प्रॉब्लम आए, तो उसमें हमारे पास कुछ नोन टर्म्स होंगी, कुछ अननोन टर्म्स होंगी। तो उस अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए, पूरा का पूरा सिस्टम को एनालाइज करने के लिए और चेक करने के लिए कि क्या हमारा मटेरियल अच्छे से यूज़ हो भी रहा है, क्या हम जितना डाल रहे हैं उतना निकल भी रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, वो चेक करने के लिए मटेरियल बैलेंस यूज होता है। इट्स अ फंडामेंटल टूल which is used to check, analyze or to find any unknown in the process. Second, why it is used in the industry? इंडस्ट्री का मेन फंक्शन, मतलब इंडस्ट्री चलती किस पे है? इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए, और अगर अगर उसको इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए और उसको रॉ मटेरियल्स इंक्लूड करने हैं, तो रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव भी होते हैं। और पूरी की पूरी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मतलब चीप होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी मायने रखती है। तो आखिरकार हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। हमारा मटेरियल जो हमने डाला है उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, कि क्या ये पूरा का पूरा यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट उसका है टू फाइंड द अननोन्स, जो हमारे पास नहीं है उसको हम फाइंड करने के लिए मटेरियल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं एनी स्पीसीज ए के या बी के, या वेपर प्रोडक्ट में या लिक्विड स्ट्रीम में, कुछ भी, तो हम मटेरियल बैलेंस यूज़ करके वो फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, टू चेक वेदर आवर मटेरियल्स आर प्रॉपरली यूटिलाइजिंग और नॉट। थर्ड, इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप फॉर एनी प्रोसेस टू हैपन इफेक्टिवली। आखिरकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, डू वी नीड मटेरियल बैलेंस? तो आपको शायद पता है, चल ही गया होगा कि हमें क्यों चाहिए मटेरियल बैलेंस। यस, वी नीड मटेरियल बैलेंस, विदाउट इट वी वोंट एबल टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एंड वी वोंट एबल टू फाइंड सम अननोन्स इन द सिस्टम। ये मटेरियल बैलेंस एक तरह से कॉमन सेंस की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो, हम एक इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट हमें मिल रहा है, तो हम चेक तो करेंगे ना कि हमारा इनपुट क्या हो रहा है, हमारा इनपुट कितना हो रहा है, हमारा आउटपुट कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन मतलब जनरेशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, एक्यूमुलेशन कितना हो रहा है। हमको वो डेटा चाहिए एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और वो मटेरियल बैलेंस हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका यूज़ है, उसके बिना चल नहीं सकता। और हम आ गए एक एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल में हमको एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें हम फीड इनलेट कर रहे हैं 1 मोल पर आवर की, और ऊपर से टॉप वेपर प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका मोलर फ्लो रेट है 0.7 मोल पर आवर, और नीचे से लिक्विड उसका 0.3 मोल पर आवर। और हमको सिर्फ ये मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं टॉप वेपर के और बॉटम वेपर के, कौन से स्पीसीज के लिए, ए स्पीसीज के लिए, और बी के लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो
फिगर में जो डेटा दिया हुआ है उससे हम फाइंड करते हैं। देखो उसमें हमारे पास डेटा है क्या, फीड है, फिर फीड में ही हमारा मोल फ्रैक्शंस है ए स्पीसीज और बी स्पीसीज के लिए। जैसे जेड ए है वो मोल फ्रैक्शंस है फीड में ए का, वो क्या है 0.4, जेड भी है हमारे 0.6, हमारा ऊपर का वाई ए और वाई बी हमारे पास नहीं है तो वो हम फाइंड करेंगे, और नीचे लिक्विड का एक्स ए और एक्स बी वो भी नहीं है, वो भी हम फाइंड करेंगे। और गिवन डेटा एक अलग इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स ए, और इसमें k की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले ही हमने ओवरऑल मटेरियल बैलेंस किया, जो हमारा जनरल मटेरियल बैलेंस था ना वही ये ओवरऑल मटेरियल बैलेंस है। क्योंकि देखो ये सिस्टम है स्टेडी स्टेट पे, इसमें एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ही होगा। तो हमने जो फीड डाला वो आउटपुट में कहाँ से निकलेगा, वेपर और लिक्विड में से ही निकलेगा। तो हमने F इज इक्वल टू वी प्लस एल लिख लिया हमारे आइडिया के मुताबिक, क्योंकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि आखिरकार ये प्रोसेस में हो क्या रहा है। और हम जो भी स्पीसीज फाइंड करने वाले हैं उसका हम कंपोनेंट बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम करेंगे कंपोनेंट बैलेंस ए का, तो हम करेंगे जेड एफ में, जो इसमें है ना कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी मोलर फ्लो रेट दिया हुआ है ना उसके साथ वो स्पीशीज का मोल फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि हमने किया एफ इंटू जेड ए इज इक्वल टू वाई ए वी प्लस एक्स ए एल। इसमें आगे दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो वाई ए गिवन डेटा में दिया हुआ है ना वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स ए, वो हमको लेके इसमें पुट कर देना है वाई ए की जगह पे। तो इसमें हमने पुट कर दिया और सिंपल कैलकुलेशन है, वन वेरिएबल, वो हमको आंसर मिल गया एक्स ए का, वो 0.16667 आ गया हमारा आंसर। तो लिक्विड स्ट्रीम में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है 0.16667, और बी का फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर देना है, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी का 1 होता है, इसलिए अगर एक्स बी फाइंड करना है तो 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, तो 1 माइनस 0.16667 कर देंगे तो एक्स बी मिल जाएगा 0.83334। ठीक है, तो अगर दूसरा हमें करना हो मटेरियल बैलेंस वाई बी का और एक्स बी का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन जहाँ पे वाई ए की जगह डाला था वो यहाँ पे एक्स ए की जगह डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जेड एफ इज इक्वल टू वाई ए वी प्लस एक्स ए एल, इसमें हमने वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन वाला इक्वेशन इसमें पुट किया है और हमारा आंसर आ गया वाई ए इज इक्वल टू 0.51947, और वाई बी फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, 1 माइनस वाई ए कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.48053। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा मोल फ्रैक्शंस आ चुके हैं सब। तो जैसा कि आपने देखा ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल था इंट्रोडक्शन टाइप कि मटेरियल बैलेंस यूज क्या होता है मटेरियल बैलेंस का। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जनरल बैलेंस लिखा पहले और बाद में क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन स्पीसीज का फाइंड करना है तो हमने उसका कंपोनेंट बैलेंस लिखा। तो इस मटेरियल बैलेंस करते करते हमको क्या मिला जो हमारे पास नहीं था, हमारे हमारे को अननोन वैल्यूज मिली। तो इसका आप इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि कितना है। ये तो एक सिंपल इक्वेशन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमको दी जाए और उसमें तो ज़्यादा नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, तो अगर उसको हमको फाइंड करना हो तो उसमें मटेरियल बैलेंस लगता है। और कंक्लूजन स्टेप में भी यही लिखा है मैंने, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट व्हेन वी आर डील विथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स वी नीड मटेरियल बैलेंस टू चेक एनालाइज एंड गेट अननोन वैल्यूज। आगे हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हेल्प करता है मटेरियल बैलेंस के पहले, वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। इसमें बस इतना ही, थैंक यू।